माइक लेके आप लोग को शर्म उरम नहीं लगता है? हमको नहीं शर्म लगता है, आप ही वो शख्स है छोटू तबाही जी। पहले बात आप सुनिए, आपका बात मैं सुनूंगा, मैं आपका बात सुनूंगा। पहले मेरा बात सुनिए, आप हमको बोले हैं, आपको जो बोला सुनिए, आप जो बोल पहले रहे बात हैं, को सुनिए, पहले मेरा बात। अरे भाई मेरा बात, चमार अगर पैदा होते हैं तो कौन आपके घर में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नरकटाई बोलते हैं? जेकरा घर घुसला से हमनी कुल के 1.5 हाथ जमीन छूतेला। समाज को नीचे गिरा के, किसी दलित, किसी पसवान, किसी हरिजन को नीचे गिरा के चमार के घर में आने से उसका घर छुआता है, 1.5 इंच का जमीन छुआता है। ये सब चीज के लिए मैं चौथा स्तंभ बनाया। जो कि सबसे पहला इंटरव्यू लेने वाले थे, आप ही प्रमोशन करने वाले थे, आप ही बताने वाले थे कि यही तानिया झा हैं, इनका गाना आया हुआ है। आखिर अब क्या हो गया? तानिया झा इंटरव्यू नहीं दे रही हैं क्या, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं? ब्राह्मण से बढ़ के कौन जाति हमारे है? साथ देख पा रहे होंगे छोटू तबाही जी, तबाही न्यूज के ऑनर, इनके आवास पर पहुंचे हैं। यही वो शख्स हैं जो तानिया झा को 1 लाख दे के क्या मांग रहे थे। अभी फिलहाल देख रहे हैं सोशल मीडिया पर तानिया झा का फुल बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं, तेगलवा बाबा के सपोर्ट में आए हैं। आखिर जानेंगे सारा मैटर क्या है। सबसे पहले स्वागत है तबाही जी, कैसे हैं? चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका भी, और बिहार BH न्यूज को देखने वाले जितने भी ऑडियंस हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और भाई को भी प्यार काफी आशीर्वाद देते रहिए। आपने क्या बोला सबसे पहले सवाल? 1 लाख देने की बात। 1 लाख में ज्यादा ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है, देख रहे हैं आपका वो छोटा सा क्लिप सभी न्यूज चैनल पे चल रहा है कि यही रिपोर्टर हैं जो कि 1 लाख देकर क्या मांग रहे थे तानिया जी से, वो बात थोड़ा हो जाए। देखिए, बात एक्चुअली ऐसी थी कि 1 लाख देने का मतलब कि तानिया झा को मेरा काम था वो प्रताड़ित करना नहीं। 1 लाख के बाद तो मैंने कि मैं आपको अगर आर्थिक मदद करूं 1 लाख का तो आप क्या करेंगे, तो उसमें भी वो गंदगी में जो सोच जहां आदमी का रहता है वहीं चली गई, तो मैं क्या करूं? 1 लाख का मतलब कि मैं भी आपको 2 लाख अभी देने के लिए बात कहा, तो ये आप ही डिपेंड करता है कि आप उसको किस दिमाग से, किस वे में ले रहे हैं। तो बस ऐसे ही मैंने उसको बोल दिया था और मैं मदद करने के लिए बातों को बोला था। अच्छा, अभी आप लगातार मतलब तेगलवा बाबा के समर्थन में आए हैं। तेगलवा बाबा तो लगातार तानिया जी को अशब्द बोल रहे थे, तानिया झा के बारे में शब्द बात बोल रहे थे। आखिर आप क्यों उनके समर्थन में हैं? तेगलवा बाबा का समर्थन में मैं कभी हूँ नहीं, और ना कभी समर्थन तेगलवा बाबा का मैं किया था, ठीक है? क्योंकि तेगलवा बाबा के कुछ बातें हैं, उस बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन इतना भी मुझे मालूम है कि तेगलवा बाबा पागल है, दिवालिया है, दिमाग से कमजोर है, और उसको मैं देखता हूँ कि कुछ मीडिया वाले यूट्यूबर भाई लोग जाते हैं, 100-200 देते हैं, जिसको जैसा कंटेंट चाहिए वैसा सिखाते हैं, लेकर चले जाते हैं। इतना तेगलवा मास्टर माइंड नहीं है, बिस्खोपड़ा नहीं है कि दिन भर वो बकते रहे किसी के प्रति, अब बोलते रहे। तेगलवा बाबा का मैं समर्थन इसलिए किया कि मंदिर ब्रह्म स्थान होता है, जैसे भगवान का जो आसन होता है, उस पर चढ़कर तानिया झा लात से मारती है। लात से मारने के बाद गाली गलौज, माधर चौथ, बहन चौथ आपने सुना होगा, वो भी किया। रुद्राक्ष को लात से मारी, उसके बाद उसका सर का जो पगड़ी होता है सब कर दिया। ठीक, मैं मानता हूँ कि तेगलवा ढोंगी है, पाखंडी है, चाहे जो भी है, लेकिन कहने का मतलब यह हुआ कि आप पाखंडी है, ढोंगी है, उसका मतलब क्या? उसका त्रिशूल डमरू को लात से आप कुछ लेंगे, और लात से कुचलते हैं तो तेगलवा पर आपने FIR क्यों नहीं किया, लीगल आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? इस बात के लिए मुझे नाराजगी लगी। और मंदिर पर थूक कर चटवाना और मंदिर पर लात से मारना, ये बिल्कुल कलंकित किया है, और खास करके समाज में बहुत इसके चलते गलत बेदरसन फैला है। इसलिए मैं ऐसे चमन झोला छाप झिलकट लोगों का विरोध करता हूं, करूंगा। अच्छा, आप ही तो वो है शख्स जो कि सबसे पहला इंटरव्यू लेने वाले थे, आप ही प्रमोशन करने वाले थे, आप ही बताने वाले थे कि यही तानिया झा हैं, इनका गाना आया हुआ है। आखिर अब क्या हो गया? तानिया झा इंटरव्यू नहीं दे रही हैं क्या, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं क्या? अच्छा, ये बताइए कि छोटू तबाही का इतना समय खराब हो गया का? इतना दिन खराब हो गया कि बस ये लोगो वाला माइक लेके आप लोग को शर्म उरम नहीं लगता है? हमको नहीं शर्म लगता है, आप ही वो शख्स है छोटू तबाही जी। पहले बात सुनिए, पहले मेरा बात सुनिए, आप हमको बोले हैं, जो बोला सुनिए, पहले बात को सुनिए, पहले मेरा बात। अरे भाई मेरा बात सुनिए ना, अठरंग की बात नहीं, पहले मेरा बात सुनिए। सुनते नहीं है, बिना लॉजिक के आप लोग बहस करें। लॉजिक का हम नहीं बात कर रहे हैं, आप ही वो शख्स पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए, सुनाइए। ये जो लोगो होता है कि इसको क्या बोला जाता है, बताइए तो, क्या कहा जाता है? इस पे एक टैग है, ये एक चौथा स्तंभ है बिहार का, स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। तो आदमी का समय इतना खराब हो जाए कि तानिया झा तेगलवा, तानिया झा तेगलवा, ठीक है आप नहीं गए होंगे, ये भी मैं आपके सामने ही क्वेश्चन रख दे रहा हूं, लेकिन और तो भाई लोग ऐसे हैं। मैं उस बार भी गया तो मैं कहाँ उसका प्रमोट सपोर्ट किया, ठीक है? मैं भी उस समय भी कड़वा बहस हमारी उसके साथ हुई थी, मैं भी बोला था कि सपोर्ट करूंगा, आप अच्छे काम करते जाइए, मैं सपोर्ट करूंगा। हम खुद उनसे फोन से बात किए थे, लेकिन क्या किसी समाज को नीचे गिरा के, किसी दलित, किसी पसवान, किसी हरिजन को नीचे गिरा के चमार के घर में आने से उसका घर छुआता है, 1.5 इंच का जमीन छुआता है, ये सब चीज के लिए मैं चौथा स्तंभ बना है क्या?
इसके बिल्कुल लिए बना नहीं। हुआ है। वो तो बोलती है कि हमारा देह अगर चमार और कोई छोटा नीच जाति का छू लेता है तो 1.5 हाथ जमीन मेरा फट जाता है, ऐसा कुछ बताती है। आप जो भी समाज से हो भी, जो भी धर्म से होंगे, ये बताइए कि चमार के बिना धरती पर कोई काम होगा? पासवान के बिना धरती पर कोई काम होगा? बिल्कुल अगर नहीं आपके खेत में कोई नौकर, कोई मजदूर काम करते हैं, जिसको हम लोग बहुत लोग बनिहार भी कहते हैं, तो उसके बिना काम होगा? जिंदगी में हर एक आदमी का कुछ ना कुछ योगदान हुआ है दुनिया में और रहेगा। चमार अगर पैदा होते हैं तो कौन आपके घर में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नरकटाई बोलते हैं? तो उस समय चमार से आप नहीं छुआए थे, आवाज अब चमार से छुआने लगे। इसके मतलब कि जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, शोषित समाज के लोग हैं, आप ऐसे लोगों के ऐसा मन में मानसिकता है, हो सकता है वैसा आपके पास मीडिया भी गया होगा, वो भी दलित समाज से होगा। चमार जाति भी भाई उसका जीने का अधिकार है ना। ठीक है, मैं उस जाति से नहीं आता हूं, मैं यादव हूं, क्यों चमार के लिए मैं लड़ा? क्योंकि जो अगर चौथा स्तंभ जो भी अगर संविधान के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करेगी तो उसको मैं ऐसे ही रेलते रहूंगा। और तो जो तेगलवा किए हैं उसके लिए क्या कहेंगे? तेगलवा बाबा का मैं आपको क्लियर बोल दिया, 20 बार बोल दिया, इसलिए मैं आपको टैग के बारे में बात बोला तो आप पहले बात ने आपने सुना नहीं, लॉजिक करें। तेगलवा बाबा के मैं कुछ बातों का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन अगर मंदिर पर किसी को कोई, अगर वही मंदिर पर कोई मुसलमान अगर पैर रख देता, चाहे मंदिर पर कुछ ऐसा कर देता, हरकत कर देता, चाहे मुसलमान कोई रुद्राक्ष को हाथ लगा देता, तब तो बहुत सारे लोग आ जाते, गर्दन काटने वाले, जीभ काटने वाले, 11 लाख के इनाम रखने वाले बहुत सारे लोग आते हैं। बिल्कुल आते हैं। एक संजीत कुशवाहा या अमरजीत कुशवाहा वहां का जीरादेई का विधायक कुछ बोल दिया आपत्तिजनक किसी समाज के बारे में, वो भी नहीं बोलना चाहिए। अमरजीत कुशवाहा मेरा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उन्होंने बोला, बोलने के बाद जीभ काटने की बात, 11 लाख की बात, गर्दन काटने की बात, बहुत सारे अपने अफवाहें आपने सुनने लगा। आज कहाँ है ऐसे ऐसे चंद भेड़िया? और समाज के नाम पर सबसे बड़ा ठगेहरा है जो भी है। मैं कभी भी जातिवाद का समर्थन नहीं किया हूं, इसलिए समर्थन नहीं किया हूं कि आप जातिवाद गाने को गाते हैं तो सोचेंगे कि तबाही जैसे आपको लोग सपोर्ट करेंगे तो पेल के हम बम्बू कर देंगे। हम अच्छा, हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा क्यों होता है कि जो जातिवाद गाना गाते हैं उनका खूब ठगता ज्यादा है। वायरल होता है, या पहले फिर जो बात शब्द सुनिए, बोल देते हैं वो देखिए, खूब वायरल समाज को ठगता है। वैसे बहनचोद भोंसड़ी वाले मुझे इतना अभी गुस्सा आ रहा है, वैसे लोग समाज को ठगते हैं। कौन पासवान को क्या कुछ दे दिया, कौन चमरान को क्या कुछ दे दिया, कौन पंडितान को क्या कुछ देता है? अरे पासवान अपना समाज का विकास करना है तो समाज का विकास करना है तो समाज के बच्चों को आगे बढ़ाओ, नौकरी दिलाओ, पढ़ने लिखने के लिए सिखाओ। ऐसा होगा कि हम फलाने हैं, हम पिस्टल उठा के ठोक दें, हम ये हैं तो हम पिस्टल उठा के ठोक दें। नहीं, कौन कौन सा जाति का बात एक भी अगर खोजिएगा ना तो वहीं से कखनी बिल में घुसेगा ये सब को। ठीक है, यह समाज का बहुत बड़ा ठगेहरा है। आप जो इतना बोल रहे हैं चढ़ बढ़ के, तानिया जी का बहुत सारा भाई है पटना में, उठा के आपको भी ले जाएगा, वैसे ये काम आपको मालूम नहीं है कि तबाही जो है ना कि बहुत सारे भाई लोग पटना में है ना, तो हम विदेश के नहीं हैं, हम ही पटने के हैं। ठीक है, पटना कभी भी पुनाई चक और बेली रोड में आके खोजिएगा ना कि छोटू यादव है कौन, तो मालूम चल जाएगा। ये नहीं कि तबाही बन गया हूँ तो सोचिएगा। बहुत सारा चीज़ मैं बोलना चाहूँ कि भूला नहीं हूँ, यहाँ से माइक पकड़ता हूँ ना तो बहुत कुछ मैं पकड़ना जानता हूँ। मैं थोड़ा सा दूसरे अल्टर मूड जहिया सनकेगा ना तो माइक मीडिया सब रखा जाएगा। यही से मेरा भोजन और धंधा नहीं चलता है। मैं समाज की अच्छी चीज़ों को परोसता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ तो करता हूँ। भाई लोग वैसे भाई लोग साला भरोसे वाले भाई लोग हैं, भोसड़ी वाले भाई लोग हैं। जिसका बहन गाता है कि भतरा के तो ठोकता है तो लड़का नहीं होता है, ढोढ़ी में गर्म चाय करके पीला, क्या है? अब भाई है, कहिए कि मैं एक नाचना गाना एक मैं एंटरटेन करता हूं तो आपके साथ तेगलवा ने भी इंटरटेन किया, एक्सेप्ट कीजिए। चलिए, आप लोग इस इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते हैं? छोटू तबाही जी के बारे में क्या सोचते हैं? यही बताइए आप लोग। अगर हम लोग चाहे बढ़िया बढ़िया जितने भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं, चाहे मीडिया वाले भाई हैं, अगर उसको सपोर्ट प्रमोट ना करे, वो वायरल होने के लिए कौन कौन बोलती है कि कौन है छोटू तबाही, कौन है इंडिया मीडिया, कौन है ये यूट्यूबर, हम इस सबको नहीं जानते हैं। ये सब तो जैसे बढ़िया आदमी से पाला, जैसे पाला तो एक बार पड़ा था तो समझ में आ गया। जैसे आप कैसे आपने चर्चा किया कि 1 लाख की बात आपने कहा, तो पाला पड़ा था मीडिया से, लेकिन बढ़िया बढ़िया लोगों से उनको पाला नहीं पड़ता है। आप बात रहे इंटरव्यू का, तो एक बार मैंने इंटरव्यू किया, दूसरे बार सपोर्ट किया, तीसरे बार नहीं जाऊंगा, इसलिए कि मैं बार बार अगर गुह में ढेला मारूंगा तो कल मेरे को ही पड़ेगा। अब बात रह गया समाज का कि मैं ब्राह्मण से बढ़कर कौन रे, तो इस समाज को ठगने की बात है या फिर ब्राह्मण के लिए आप नौकरी लगवा दिए हैं 4 गो ब्राह्मण के? क्या किए हैं? कुछ नहीं ना किए हैं। इसलिए मैं सारे ब्राह्मणों को मैं सम्मान करता हूँ। और जो भोजपुरी की बोलती है मैं बाप, भोजपुरी का बाप है तो आओ सब कहाँ है? भिखारी ठाकुर जी सब क्या है? ये सब इनके बहनों ही लगते हैं, क्या लगते हैं?
ये बताइए। इनके आगे पैदा हुए सबसे हैं। पहले बोल तो रहे हैं कि सब सातवें आसमान से कौन ग्रह से नक्षत्र से आए हैं मालूम नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों के वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री का सर्वनाश हो रहा है, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे बड़े बड़े सुपरस्टार, चाहे रितेश पांडे जी हो, गुंजन सिंह हो, सुवेश मिश्रा जी हो, इस सब का मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ। गुंजन सिंह कौन है? बैकाश ब्राह्मण से हैं। सुवेश मिश्रा क्या है? ब्राह्मण है। उन्होंने कभी ऐसा बोला क्या अश्लील हरकत? ठीक है, गाने इंटरटेन में बहुत सारी चीजें होते हैं, लेकिन इन लोग से आगे बढ़ गया है। इन लोग के वजह से, चंद चमन लोगों के वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे कलाकारों का, छोटे छोटे भाई कलाकारों का गाना कभी बर्बाद बढ़िया हो जाता है, गाना बढ़िया बर्बाद हो बढ़िया रहा है। कोई कलाकार, आप ही अगर मेहनत कर रहे हैं, आप गाने उगा रहे हैं 10,000 20,000 रुपये लगाकर, कल विवाह चालू हो जाए तो आप कल कहाँ जाइएगा? भविष्य कितने खतरे में है। जी। इसलिए मैं, आप भाई हैं, हमारे भाई समान हैं, छोटे हैं बड़े हम नहीं जानते हैं, अच्छे चीजों को परोसिएगा समाज में, ऑडियंस खुद आपको पसंद। अरे यार, कितना दिन हम लोग माइक लेकर एकर पीछे, हाँ वो क्या बोला, उसके पीछे, किसके पीछे हम लोग माइक लेकर दौड़ेंगे? हाँ, हम लोग ऐसा कीजिए कि बहन जो हम लोग के पास लोग आए, मजबूर हो जाए। बहुत अच्छा चीज बताए हैं। कहीं ना कहीं हमारा मीडिया भाई भी कुछ चंद व्यू के चलते उनके पास चले जाते हैं, जो लोग अनर्गल बयान देते हैं, अनर्गल टिप्पा टिप्पणी करते हैं भोजपुरी में। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा। हमारी और छोटू भाई की बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा। जो तानिया झा की है तेगलवा बाबा के साथ, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी मीडिया भाई हैं, सब हमारे भाई, हमारा छोटा यूट्यूबर हो चाहे छोटा क्रिएटर हो, अगर ओकरा पर कोई उंगली उठाएगा तो उनको मैं रेल पेल के ट्रेन बना दूंगा, चाहे जो भी हो। आप ऐसा नहीं कि मैं जतवाद भी नहीं करता हूँ, सभी के लिए मैं लड़ता हूँ। कभी तो देखता हूँ भाई, हमेशा आप खड़े रहते हैं। खेसारी लाल भी गलती करते हैं तो उनको भी रेलते हैं, तुरंत हम विरोध करते हैं उनका। तो अच्छा ये बताइए कि अब कुछ दिन के बाद टुनटुन यादव के पत्नी पर, बीवी पर टिप्पणी, क्या टुनटुन यादव कौन सा खेत का बार दिया है, कौन सा घास उखाड़ दिया है? उनका वो खेतवा जोत लिए अंदर वाला। वही ना बोल रहे हैं कि क्या किया है टुनटुन यादव, इसको काम नहीं दिया। मैं टुनटुन से जब बात किया, इसको काम नहीं मिला, तो टुनटुन की, तेरी माँ की, तेरी बहन के धर के कबार, जैसे बढ़िया बोलती है ना कि मेरा हई हो ना कबड़े। अरे यार, महिला हो, महिला का सम्मान करो, महिला का तुम अपमान कर रही हो। बढ़िया कबरवैया जो भेड़ जाएगा ना, इतना कबार देगा ना कि फिर सोझे हो जाओगे। बस यही कहेंगे कि नए कलाकारों को आप लोग सपोर्ट कीजिए। नए नए जनरेशन आने वाले हैं, वो कभी हम लोगों को माफ नहीं करेगी, ऐसे ऐसे चंद भेड़िया के पीछे अगर माइक लेके दौड़ते हैं लोग तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद छोटू जी, अपना कीमती समय दिए। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।